बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 1 भक्ति पद को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा उसके मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस सुंदर से अध्याय को बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 1 भक्ति पद। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि भक्ति युग को हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग, सबसे अच्छा युग माना गया है। भक्ति भाव की यह धारा सांसारिक मोह माया को भूलकर अपने आराध्य प्रभु के भजन कीर्तन के माध्यम से आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ने का संकेत देती है। इसके द्वारा परमानंद के साथ सुख और शांति का भी अनुभव किया जा सकता है। भक्ति रस की प्रधानता के कारण ही साहित्य जगत को ऊर्जा प्राप्त हुई है। इसीलिए इस काल में मानव कल्याणार्थ कार्यों की रचना हुई है। आइए इन भक्ति के पदों को हम पढ़ते हैं। पहला पद मीरा जी का है। मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। आइए पढ़ते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मैंने क्या पाया? मैंने राम जी से रतन धन यानी एक आभूषण जो रत्न धन है वो मुझे मिला है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। मुझे कैसी वस्तु मिली है? अमोलक यानी जिसका कोई मूल्य ना हो। मेरे प्रभु ने मुझे ऐसी वस्तु दी है, मुझ पर उन्होंने कृपा दर्शाकर मुझे उन्होंने अपना लिया है। किसने अपना लिया? हम मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खुवाए। मैंने जन्म जन्म की पूंजी यानी राशि पाई है, संपत्ति पाई है और जग में सबको मैंने खो दिया है। इस संसार के मोह माया वाले रूप में मैंने सबको खो दिया है। खर्चे न खुटे कई चोर न लुटे दिन दिन बढ़त सबायो। मैंने ऐसी पूंजी यानी ऐसी राशि मुझे मिली है जो मेरे खर्च करने से नहीं घटती है और नहीं उसे कोई चोर लूट सकता है, वह तो दिन रात बढ़ती ही जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरे आयो। मैं सतगुरु यानी मेरे ईश्वर की नाव में सवार हूं और मेरे ईश्वर मेरे क्या है? खेवैया है, यानी नाविक मेरे ईश्वर है जो मुझे भव सागर से पार कराने आए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरत हरत जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी भगवान श्री कृष्ण है और उसने हरस हरस जस गायो। हंस हंस के खुश होकर उन्होंने उसका जस यानी उनका गुणगान गाया है। ये पद मीरा बाई जी के है। अगला पद है सूरदास जी का, जो कह रहे हैं मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन अन्यत्र यानी कहीं और कहाँ पर सुख पा रहा है। जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार से कोई पंछी अपने घोंसले से उड़कर फट से पुनः वापस अपने घोंसले में आ जाता है, उसी प्रकार से कमल नैन को छाड़ी महात्मा और देव को ध्यावे। दोनों कमल नयन को छोड़ के भगवान को महात्मा जो है वो ध्यान लगाते हैं। इस मोह माया को छोड़कर सिर्फ किस में ध्यान देते हैं? प्रभु ईश्वर पर। परम गंग को छोड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिनकी बुद्धि खराब होती है वो क्या करते हैं? गंगा नदी के पावन जल को छोड़ करके कुएं को खोदने लग जाते हैं। वो ऐसे पुरुष कौन है? जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। जही मधुकर अंबुज रस चखियो क्यों करील फल भावे। जिन सज्जनों ने, जिन मधुर करने अंबुज रस यानी जो ब्रह्मा जी का रस जिन्होंने चखा है, यानी ईश्वर का रस जिन्होंने चखा है,
क्या उन्हें करील फल भा रहे हैं, उन्हें अच्छे लग रहे हैं कांटेदार? नहीं। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि कामधेनु प्रभु गाय को छोड़ करके बकरी के दूध को दोहना जरा आप बताइए कौन पसंद करता है। अर्थात इस दुनिया की मोह माया को छोड़कर उनकी भक्ति आप करके देखिए, आपको उसमें परम आनंद आएगा। अगला दोहा कबीर जी का है, जिसमें वे कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढत ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है मनुष्य, बंदे यानी मनुष्य, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। नामे देवल नामे मस्जिद नामे काबे कैलाश में। ना तो किसी में मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, और न ही किसी कैलाश यानी न ही किसी में पर्वत पे हूं। मैं कहाँ हूं? मनुष्य के भीतर हूं। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। न तो मैं किसी क्रियाओं में हूं और न ही किसी के बैराग में मैं सम्मिलित हूं। बैराग यानी किसी के कार्य काज में। खोजी होय तो तुरते मिलहो पल भर की तलाश में। यदि तुमने सच में मुझे खोजना चाहा हो, प्रभु को खोजना चाहा हो, तो मैं तुरंत यानी एक क्षण की ही खोज में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तलाश यानी खोज में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वास की श्वास में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सभी भाई सुनो, प्रभु कहाँ है? सबकी श्वास में प्रभु विराजमान है। ये पद है कबीरदास जी के। अगला पद है हमारा नानक देव जी का। वो कह रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाए सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाए। नानक देव कह रहे हैं कि सभी निवासियों में अलगाव और उनसे ऊपर उठने की क्षमता है। क्या है? अलगाव और ऊपर उठने की क्षमता है। पुष्प मध्य जो बास बसत है मुकुर माहिंजस छाए। पुष्प मध्य यानी फूलों के बीच में जिस प्रकार से बास अर्थात गंध बसती है, मुकुर अर्थात दर्पण, मुकुर यानी कांच में मांजस छाई यानी प्रतिबिंब, उसी प्रकार से कांच में आपका प्रतिबिंब यानी आपकी छाया दिखाई देती है। जैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजे भाई। जैसे कि हरि यानी प्रभु बसे हैं, घट अर्थात दिल को अपने को खोजो भाई। किसको खोजना है? अपने दिल में प्रभु बसे हुए हैं। बाहर भीतर एको जानो यह गुरु ज्ञान बताई। अंदर बाहर सब एक ही प्रकार का है, गुरु जी ने ये ज्ञान बताया है। जन नानक बिन आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई। जिन नानक यानी जिन लोगों ने बिना अपने को पहचाने, बिना अपने को जाने, जिन्होंने खुद को नहीं जाना है, उनकी अज्ञानता की जो भ्रम की जो काई है यानी जो धुंधलापन है, वो कभी भी नहीं मिट पाएगा। ये पद हैं गुरु नानक देव जी के। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष यानी आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।